हेलो एवरीवन, वेलकम एंड नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और एक बार फिर से वेलकम है आपका एक नए दिन और एक प्यारी सी वीडियो के साथ। तो गाइस, ये देखिए बाहर का नज़ारा। बाहर ना कोहरा लगा हुआ है और फ्लोर भी ना गीला हो रखा है पानी से, क्योंकि रात को ओस पड़ी थी और ऐसा लग रहा है कि बारिश हुई हो। काफ़ी गीला हो रखा था बाहर फ्लोर। फिर सीधा आ गई मैं किचन में पानी गर्म करने के लिए, जो कि मैं सुबह में पानी पीती हूँ गर्म। तो मैंने यहाँ पे अपना पानी गर्म होने के लिए लगा दिया है केटल में, और फिर मैं ये मैट झाड़ के इकट्ठा करके रख दूँगी किचन की। इतने में किचन में झाड़ू लगा लूँगी तो मेरा पानी भी गर्म हो जाएगा। बस अभी मैं किचन में ही लगाऊंगी झाड़ू। और फिर मैं पानी लेके आ गई थी सीधा रूम में, और पानी को आराम से बैठ के सिप सिप करके मैं पीऊँगी, क्योंकि मैं ये पानी जो पीती हूँ ये मैं बड़ी तसल्ली के साथ पीती हूँ, कोई जल्दी नहीं होती मुझे। फिर पानी पी के सीधा लग गई मैं अपने कामों पर, जो कि मेरा डेली का काम होता है। सबसे पहले उठ के मेरा साफ़ सफाई का ही काम होता है। तो यहाँ पे फिर मैं लगा लूँगी सारे में झाड़ू, लेकिन अभी डस्टिंग वगैरह नहीं करूँगी, क्योंकि अभी ये लोग सोए हुए हैं, लड्डू और हस्बैंड जी। तो मैंने ना झाड़ू लगा के गेट बंद कर दिया है, क्योंकि ऊपर की साइड इतनी ज़्यादा ठंडी हवा आती है, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि अभी पर्दे वगैरह भी कहीं नहीं लगे हुए हैं, क्योंकि मैं अभी कुछ समय पहले ही ऊपर शिफ्ट हुई थी। जब हम पौड़ी से आए थे तो कुछ दिन में नीचे रही और फिर आ गई मैं ऊपर। तो ऊपर अभी पर्दे वगैरह नहीं लगे हैं गाइस, बाद में सोच रहे हैं लगवाने के लिए, देखते हैं कब लगते हैं। तो यहाँ पे मेरी झाड़ू लग गई थी सारे में। फिर मुझे बाहर वाला फ्लोर धोना था, तो यहाँ पे मैंने अपना धोना शुरू कर दिया बाहर वाला फ्लोर, क्योंकि मिट्टी वगैरह भी इतनी हो जाती है और ओस में ना पता नहीं काला काला सा क्या आता है कि सारा फ्लोर ही मतलब गंदा हो जाता है। तो वैसे तो मैं सोच रही थी कि जैसे ठंड बढ़ती जा रही है ना, कि एक दिन छोड़ के एक दिन मैं ये फ्लोर बाहर का धुलूँ और एक दिन पोछा लगा दूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। मैं सोचती डेली हूँ, लेकिन डेली धुल ही जाता है ये। धुल के ना फिर अच्छे से पोछा लग जाता है और साफ़ सुथरा भी जल्दी हो जाता है। फिर पोछे से ना बाहर की साइड ऐसा लगता है कि अच्छे से साफ़ नहीं हुआ, क्योंकि बाहर सब बैठते उठते हैं ना, क्योंकि दिन में अगर धूप निकलती है तो बाहर ही बैठते हैं। वैसे तो 3 दिन से रोशनी की कुछ भी किरण नहीं है सूरज की, तो ऐसा कोई बाहर उठना बैठना भी नहीं हो रहा। लेकिन ये है कि मशीन यहीं पे है कपड़े की, तो उसमें कपड़े ड्राई करते हैं, फिर आते जाते हैं, तो सारे में ना मिट्टी वगैरह हो ही जाती है। कितनी बार भी पोछा लगा लो, लेकिन बाहर वाला फ्लोर गंदा हो ही जाता है। तो यहाँ पे मैंने धो लिया था सारे में, और फिर धो के लगा दिया था वाइपर। फिर गाइस चलो चलते हैं, अपना पोछा लगा लेती हूँ यहाँ पे। तो पोछे को मैंने पहले ना धुल लिया, क्योंकि बाहर फ्लोर पे बीच बीच में लगाते रहते हैं ना, तो फिर पोछा गंदा हो जाता है। तो पहले मैंने इसको अच्छे से धुल लिया है, और फिर पोछा आ गई मैं सीधा रूम में लेके। तो यहाँ पे सबसे पहले लगाऊंगी मैं इस वाले रूम में पोछा, और पोछा लगाने के बाद करूँगी मैं अपने सारे काम फटाफट। और गाइस टाइम हो रहा था 5:30 बजे मैं उठ गई थी, और अब टाइम हो रहा है 6 बज गए। 6:05 हो रखी थी। तो आधे घंटे में मेरा पानी पीना, झाड़ू लगाना और बाहर वाला फ्लोर ये सब मैंने कर दिया था। फिर उस वाले रूम में पोछा लगाने के बाद आ गई मैं सीधा सोफ़े वाले रूम में। तो सोफ़ों के कवर मैंने झाड़ दिए थे, वो मैंने वीडियो में नहीं दिखाया। तो पहले मैंने सोफ़े वाले रूम की तो मैं डस्टिंग सुबह ही कर देती हूँ, बस एक रूम की रह जाती है जिसमें ये सोते हैं, और बाकी सारी साफ़ सफाई मैं सुबह ही कर देती हूँ। और फिर बाद में भी एक पोछा गाइस लगाना ही पड़ता है, क्योंकि फिर ये उठते हैं, बेडशीट वगैरह झाड़ती हूँ, तो फिर
थोड़ा बहुत गंदा हो ही जाता है। और फिर कपड़े भी ड्राई करते हैं मशीन में। तो फिर अभी ये सुबह का पोछा है और एक पोछा लगेगा बाद में। तो मैं मोप से ही पोछा मार लिया है सारे में कमरों में। मैं मोप से इसलिए पोछा लगाती हूँ क्योंकि ये बेड वगैरह के नीचे आराम से चला जाता है और अच्छे से पोछा लग जाता है। फिर आ गई थी मैं सीधा पूजा रूम में। पूजा रूम में मैं मोप से पोछा नहीं लगाती हूँ, मैं हाथ से ही पोछा मारती हूँ। तो यहाँ पे लगे हाथ मैंने पूजा रूम में भी पोछा लगा दिया है और फिर लॉबी में भी एक पोछा मैं हाथ से मार दूंगी। हाथ से ना काफ़ी अच्छा पोछा लगता है। तो फिर लगे हाथ में एक पोछा लॉबी में भी मार देती हूँ तो काफ़ी साफ़ सुथरा हो जाता है। वैसे तो मोप से भी हो जाता है लेकिन मैं एक फिर बाद में भी पोछा लगा देती हूँ हाथ से। और किचन में भी मैंने हाथ से ही पोछा लगाया है। फिर आ गई थी मैं बाहर फ्लोर पे पोछा लगाने के लिए। तो बाहर फ्लोर पे मैं मोप से ही पोछा लगाऊंगी और एक पोछा मैं जाल पे मार दूंगी क्योंकि जाल भी डेली ही गंदा होता है क्योंकि चलते फिरते हैं। फिर मैं डेली ही इस पे पोछा मारती हूँ जाल पे। और जाल पे पोछा लगाने से ना मेरा मोप भी जो मोप नीचे से इसके वो पोछा होता है ना वो भी थोड़े बहुत टूट गए हैं क्योंकि जाल पे लगाते हैं ना तो एक आधा टूट ही जाता है। तो मैं सोची थी फिर जाल पे भी हाथ से ही लगाना शुरू कर दूँ लेकिन फिर मैंने सोचा चलो मोप से ही लगा देती हूँ। तो यहाँ पे सुबह के बज चुके थे गाइस 6:30 और अभी मेरा पोछा लगा नहीं है, मतलब कंप्लीट होने ही वाला है लेकिन ये 6:45 बजे तक मेरा पोछा लग ही जाएगा। और मैं सोचती हूँ चलो अब ना इतनी ठंडी हो रही है और इधर लड्डू की छुट्टियाँ भी पड़ गई हैं स्कूल की। तो मैं सोचती हूँ चलो अब ना थोड़ा लेट उठना शुरू कर दूँ क्योंकि काम तो फिर भी हो ही जाता है लेकिन फिर जैसे ही 5:30 बजते हैं ना मन में अजीब सी बेचैनी होती है कि यार काम पड़ा है, मतलब नींद भी नहीं आती और काम की अलग माइंड में घूमता रहता है। हालांकि काम हो ही जाता है लेकिन ये है कि अगर आप 10 मिनट भी काम को लेट करोगे तो फिर वही काम को सारे ही लेट होते चले जाते हैं। तो फिर वो मन में बेचैनी सी होती रहती है। फिर मैं सोचती हूँ चलो इससे अच्छा उठ ही जाती हूँ क्योंकि नींद भी नहीं आती और फिर काम ऐसे लेटा भी नहीं जाता। तो फिर मैं उठ ही जाती हूँ और उठने के बाद सीधा लग जाती हूँ अपने कामों पर। और गाइस आप देख सकते हो साफ़ सफाई सारी हो गई थी और मौसम में अभी कोई भी चेंज नहीं था, कोहरा इस तरह ही लगा हुआ था। फिर सीधा नहा के आ गई थी मैं। तो नहाना वगैरह मेरा सब हो गया था तो जल्दी जल्दी अपना स्वेटर पहन लेती हूँ क्योंकि हवा काफ़ी चली है गाइस और ऊपर की साइड खुला है तो काफ़ी ज़्यादा हवा लगती है। और इस वाले रूम का तो हम गेट बंद ही रखते हैं क्योंकि अगर ज़रा सी देर भी ये खुला रह जाता है ना तो सीधा हवा इस कदर आती है ना अंदर और ठंडा लगना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही मैं कमरे में आई एंट्री की तो मैंने वैसे ही गेट बंद कर दिया। और अब मैं गेट बंद करके रूम का, क्योंकि वे दोनों सोए हुए हैं और फिर हवा सीधी अंदर जाती है तो मैंने गेट को बंद कर दिया है। फिर आ गई थी अपना मंदिर में साफ़ सफाई करने के लिए। तो मंदिर की साफ़ सफाई में नहाने के बाद ही करती हूँ। नीचे वाले फ्लोर पे मैं सुबह ही पोछा लगा देती हूँ लेकिन साफ़ सफाई में बाद में नहाने के बाद करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारी साफ़ सफाई करने के बाद करने लग गई थी मैं अपनी पूजा और टाइम हो गया था 7:15। तो ये है मैंने 5:30 बजे उठ के मेरी पूजा अच्छे से हो जाती है। अगर मैं लेट उठूँ और हस्बैंड को फिर जाना पड़ता है, वैसे अभी लड्डू की तो छुट्टी चली हुई है तो उसके स्कूल की अभी ऐसी कोई टेंशन नहीं है। तो ये है कि मुझे पूजा के लिए मेनली तो मेरा ये रहता है कि मेरी पूजा अच्छे से हो जाए, फिर बाद में ना अच्छे से पूजा नहीं हो पाती। तो गाइस यहाँ पे मेरी पूजा हो गई थी और फिर जो मैंने कपड़े मॉर्निंग में धुले थे, ज़्यादा नहीं थे कपड़े, बस मेरे ही कपड़े थे आज तो ये मैंने धुल दिए हैं और बाकी कपड़े होंगे बाद में। तो अपने कपड़े में साथ के साथ ही धुल देती हूँ और अगर हस्बैंड जी के कपड़े होते हैं धुलने के लिए तो वो भी मैं सुबह ही धुल देती हूँ। तो बाद में होंगे सिर्फ लड्डू के और हस्बैंड जी नहाएंगे तो उनके भी होंगे तो वो धो दूँगी मैं बाद में। फिर सीधा आ गई थी मैं किचन में। तो यहाँ से होता है मेरा किचन का काम शुरू और सुबह के बज चुके थे 7:30। तो सबसे पहले यहाँ पे किया मैंने लड्डू का हल्दी वाला दूध। तो उसका दूध करके मैं उसको पिला के आ गई थी और फिर रख दी थी यहाँ पे अपनी चाय बनने के लिए क्योंकि ठंडियाँ भी बहुत ज़्यादा हो रखी है और सुबह सुबह चाय मिल जाए तो तभी काम करने का मन करता है। तो आज मैंने बनाई यहाँ पे शक्कर वाली चाय जो कि मुझे सर्दियों में काफ़ी पसंद है। और तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने पानी चढ़ा दिया था चाय के लिए, उसमें अदरक इलायची कूट के डाल दी थी, फिर बाद में डाला था मैंने इसमें शक्कर और चाय पत्ती।
फिर बाद में डाल दिया था दूध। तो उधर मेरी चाय अभी पक रही है। तो फिर इधर मेरा फ़िल्टर का पानी भी ख़त्म हो गया था और मैंने बाल्टी में भी पानी भर के रख लिया है, क्योंकि आजकल पता नहीं फ़िल्टर में ना क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा पानी उसमें से निकल रहा है तो जल्दी फ़िल्टर खाली हो जाता है। तो मैंने इधर फ़िल्टर में भी पानी डाल दिया और एक बाल्टी भी पानी की भर के रख ली है। तो पानी भरने के बाद सीधा आ गई फिर मैं अपनी रोटी बनाने पर यहाँ पे। तो गाइस आज हो गई थी मेरी गैस ख़त्म, तो आज मैंने इंडक्शन पे ही रोटियां बनाई हैं। तो यहाँ पे मैं हस्बैंड जी के लिए बनाऊंगी रोटी और अपने लिए बनाऊंगी पराठे। और सब्जी मैंने पहले ही बना ली थी, वो मैंने वीडियो में नहीं दिखाई है। तो सुबह के काम इतना जल्दी रहते हैं ना, फटाफट करने की रहती है कि मैं वीडियो बनाना भूल ही गई सब्जी बनाते हुए। तो यहाँ पे बनाई है आज मैंने आलू और न्यूट्री की सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैंने ये आलू टमाटर और न्यूट्री बनाए हैं और साथ में लिए शक्कर वाली चाय। तो इधर हस्बैंड जी का भी नहाना वगैरह सब हो गया था, तो फिर हम दोनों ने किया बैठ के नाश्ता। तो लड्डू अभी नहीं करेगी नाश्ता, वो करती है बाद में, क्योंकि उसको सुबह दूध पिला देती हूँ, फिर वो नाश्ता नहीं करती, कभी कभार कर भी लेती है। तो नाश्ता करने के बाद गाइस आ गई फिर मैं सीधा किचन की क्लीनिंग करने के लिए। तो यहाँ पे मैं करने लग गई हूँ किचन की क्लीनिंग। और सुबह किचन की क्लीनिंग में भी टाइम लग ही जाता है, क्योंकि काफ़ी अच्छे से सुबह किचन साफ़ करनी होती है। सारी गैस पे मैंने साबुन वाला जूना मार लिया था। वैसे आज गैस पे मैंने कुछ भी काम नहीं किया है, लेकिन वो रूटीन में है कि ये जो गैस का चूल्हा है वो मुझे साबुन के जूने से ही सुबह और शाम 2 टाइम में साबुन के जूने से ही साफ़ करती हूँ। इस तरीके से ना गैस का चूल्हा हमेशा साफ़ सुथरा दिखाई देता है। और फिर यहाँ पे गीले कपड़े से मैं 2-3 बार गैस को अच्छे से पोंछ लूँगी और सारा सामान हटा के साफ़ कर लूँगी, रैक वगैरह। ये वैसे तो मेरी बहुत ही छोटी किचन है गाइस, इसमें सामानों को एडजस्ट करना काफ़ी दिक्कत वाली बात है। आप भी सोचे होंगे कि कैसे किचन में मतलब भर रखा है सामान, लेकिन छोटी सी किचन है, इसमें ना 2 लोग भी आराम से खड़ा नहीं हो सकते। तो जैसे भी है तो मैं इसमें एडजस्ट करना पड़ता है। तो सारे सामान फिर भी मैं सोचती हूँ कि कम से कम स्लैब पे रखूँ, लेकिन ये है कि जो ज़रूरी के सामान होते हैं वो रखने ही पड़ते हैं। तो किचन की क्लीनिंग के बाद आ गई थी सीधा मैं रूम में, और रूम में अभी करनी है मुझे डस्टिंग। और लड्डू ने फैला रखे हैं अपने टॉयज़ पूरे रूम में, और पूरे बेड पे ऐसे ही फैला के रखती है। जब से इसकी छुट्टी हुई है ना, तो ऐसे ही काम बढ़ा के रखती है। तो बच्चे हैं फिर फैलाते भी हैं ही। तो इधर मैं उसके टॉयज़ फटाफट भर के रख दूंगी एक साइड में, और इधर मैंने अपने ब्लैंकेट को भी फोल्ड करके रख दिया है। और गाइस आजकल इतना ठंडा हो रहा है ना, अकेला मतलब ब्लैंकेट में ठंडा नहीं जाता, तो ऊपर से हम एक रजाई डालते हैं ब्लैंकेट के ऊपर, तो उससे ना फिर ठंडा नहीं लगता। और ऊपर की साइड अभी कर्टन वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगे हुए हैं, तो विंडो में से भी ऐसा लगता है कि हवा आ रही है। तो फिर मैंने एक रजाई और ब्लैंकेट को सबसे नीचे और फिर उसके ऊपर एक रजाई डालती हूँ, तो फिर ना अच्छे से ऐसा लगता है कि ठंड नहीं लग रही उससे। तो फिर यहाँ पे सारी बेडशीट वगैरह झाड़ दी थी मैंने और बेडशीट भी सेट कर दी थी। तो फिर दोबारा से लड्डू ने फैला ली है अपने टॉयज़ बेड पे और बोली है मम्मी मैं इस पे ही खेलूँगी। मैंने सोचा चलो ठंडा हो रहा है कि बच्चा फिर बाहर ही जाएगा, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं तो बेड पे ही खेलें। फिर मैंने इसको यहाँ पे नहला दिया था, क्योंकि 2 दिन से ये नहाई भी नहीं थी, बस मुँह हाथ वगैरह ही धुले थे, क्योंकि सर्दी भी काफ़ी हो रही है। तो वैसे तो मैं इसको एक दिन छोड़ के एक दिन में नहलाती हूँ। तो फिर आज मैंने इसके बाल वगैरह भी धुले थे, तो फिर यहाँ पे इसके बाल सुखा दूँगी मैं ड्रायर से, क्योंकि अभी धूप नहीं निकली है और बच्चों को ना ठंडी बहुत जल्दी लगती है। वैसे तो इसको जुकाम और खांसी लगी हुई है, लेकिन ये है कि नहलाना भी ज़रूरी था, तो मैंने इसके बालों को ड्राई से सुखा दिया है, फिर ऊपर से इसको कैप लगा दी है। तो आप देख सकते हो अभी सूरज की एक भी किरण नहीं आई है, लेकिन बाद में 2 बजे के बाद धूप आ गई थी। जो मेरे बाद में कपड़े हुए थे अब वो धुल के मैंने डाल दिए रस्सी पर। तो फिर सीधा मिली गाइस में आपको शाम को 7 बजे। तो यहाँ पे कर दिए मैंने शाम के खाने की तैयारी। तो खाने में आज बना रही हूँ मैं मटर पनीर की सब्ज़ी और साथ में मीठी रोटी। तो यहाँ पे मैंने मटर को उबाल के रख दिया है और 3 प्याज
मैंने फ्राई करके गोल्डन ब्राउन करके मतलब रख दी है। और इधर 2 टमाटर बॉईल कर दिए हैं। तो सबसे पहले मैंने मिक्सी में हरे धनिए की डांठल, 2 मिर्च और अदरक को पीसा और फिर बाद में टमाटर डाले और फ्राई की हुई अपनी प्याज। तो इन दोनों को डाल के मिक्सी में मैं पीस लूँगी यहाँ पे। और सर्दियों में ना गाइस मटर पनीर काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि मटर भी ताज़े ताज़े आते हैं। तो ये है कि मैं सर्दियों में काफ़ी मतलब काफ़ी बार मटर पनीर बना लेती हूँ। तो आज मैंने सोचा, वैसे 15 दिन हो भी गए थे कि मतलब पनीर वगैरह की सब्ज़ी नहीं बनाई थी, तो आज मन भी कर रहा था। तो फिर यहाँ पे मैंने पेस्ट देखो पीस गया है, और इस पेस्ट का कलर ना काफ़ी अच्छा आता है इस तरीके से टमाटर को उबाल के जब हम पीसते हैं। तो फिर यहाँ पे सारी तैयारी मेरी हो गई थी। फिर सीधा चढ़ा दी थी मैंने कढ़ाई वही थी मेरी जिसमें मैंने प्याज को फ्राई किया था। तो तेल गरम हो गया था, फिर डाल दिया था मैंने इसमें जीरा और वो जो मैंने पीसा था हरे धनिए की डांठल, 2 मिर्च और अदरक। सबसे पहले मैंने वो डाला, उसको कच्चापन निकालने के बाद फिर मैंने पिसा हुआ पेस्ट इसमें ऐड कर दिया। और पेस्ट डालते ही ना इतने छींटे लगते हैं, ये काफ़ी उड़ता है। तो मैंने इसमें फटाफट से सारे मसाले ऐड कर दिए थे और फिर इसको ढककर पकाया। और आप देख सकते हो मेरी ग्रेवी बनकर हो गई है तैयार, और कलर भी काफ़ी अच्छा आया है। फिर बाद में मैंने इसमें ऐड किए अपने उबले हुए मटर, कटे हुआ पनीर और फ्राई किए हुए प्याज, जो कि मैंने लच्छों में काटे हुए थे प्याज। तो कुछ प्याज मैंने उस पेस्ट में पीस लिए थे और आधे मैंने बचा के रखे हुए थे, वो मैंने इस टाइम ऐड कर दिए। और अच्छे से मिक्स करने के बाद ऐड करूँगी मैं इसमें पानी, क्योंकि पनीर की सब्ज़ी ना मुझे थोड़ी पानी वाली पसंद है। मिस्सी रोटी की साथ सूखी सूखी सब्ज़ी मुझे कम पसंद है पनीर की। तो आधा पनीर मैंने बचा लिया था, जो कि मैं कद्दूकस करके इसमें ऐड करूँगी। इस तरीके से ना पनीर की सब्ज़ी काफ़ी अच्छी बनती है। और जब हम पनीर को कस के और थोड़ा मैं हाथ से बुचूड़ के इसमें डाल देती हूँ, तो ग्रेवी में भी ना ऐसा लगता है कि पनीर है। तो बाद में फिर डाली मैंने इसमें कसूरी मेथी और ढककर इसको कुछ देर के लिए पकाऊंगी। फिर यहाँ पे मैंने मलाई को फेंट लिया था, वो भी मैं पनीर में ऐड कर दूंगी। और फिर इधर लगा रही हूँ मैं मिस्सी रोटी का आटा। तो इसमें लिया है मैंने गेहूं का आटा और कुछ लिया है बेसन और 3 प्याज छोटी छोटी थी, तो वो मैंने चॉपर में चॉप कर ली थी और ऐड कर दिए इसमें बाकी के मसाले, जैसे कसूरी मेथी, नमक, मिर्च, गरम मसाला, और थोड़ा सा डाला था इसमें 2 चम्मच देसी घी। और इन सबको मिक्स करके इसका आटा अच्छे से लगा लूँगी। और गाइस इस तरीके से ना मिस्सी रोटी काफ़ी टेस्टी बनती है। वैसे सबके तरीके अलग अलग होते हैं, तो मैं इस तरीके से ही मिस्सी रोटी बनाती हूँ। और जैसे दाल मखनी हो गई, पनीर हो गया, इनकी साथ तो मैं मिस्सी रोटी ही बनाती हूँ। और इधर मेरा पनीर भी बनकर हो गया है तैयार, और ऊपर से डाल देती हूँ हरा धनिया। तो इधर फिर बनानी शुरू कर दी है मैंने अपनी मिस्सी रोटी। तो मिस्सी रोटी को मैं नान की तरह ही बेलती हूँ। तो एक साइड में लगा दूंगी मैं पानी, इस पे आप देख सकते हो कि एक साइड लगा दिया है मैंने पानी। और जिस साइड से मैं पानी लगा रही हूँ उस साइड से मैं तवे पर इसको चिपका दूंगी। और इधर देखो मैं तवे को उल्टा करके सेक लूँगी। तवे पर जैसे नान बनाते हैं ना, उसी तरीके में मिस्सी रोटी बनाती हूँ। तो गाइस यहाँ पे मेरा पनीर भी बनकर हो गया तैयार और मिस्सी रोटी मेरी बन रही है। तो आ जाइए गाइस जिसको मटर पनीर और मिस्सी रोटी खानी है। तो यहाँ पे सारी तैयारी लगभग मेरी हो ही गई है, बस रोटी बची हुई है। तो ये भी मेरी एक एक करके बन जाएगी। इसको बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, जैसे कि हम सिंपल रोटी बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है इन रोटियों को बनाने में, लेकिन खाने में भी उतनी ही अच्छी लगती है। तो गाइस इसी तरीके से मैं सारी रोटियों को सेक लूँगी तवे को उल्टा कर करके। तो इधर मेरी प्लेट लग चुकी है और साथ में सैलेड भी मैंने काट लिया है। तो चलो गाइस लेके चलते हैं खाना। और इस वीडियो का एंड यहीं पे होता है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।